प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव अभी होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बारे में जो भी कुछ आकलन, कुछ विचार हैं संतोष मलिक जी के। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनके कुछ विचार हैं। ये तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव की आगे की क्या संभावनाएं हैं, इस किस्म की जो कुछ बातें हैं संतोष मलिक जी की, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सबको पता है मॉनसून सत्र हमारा सोमवार 21 जुलाई से शुरू हुआ था और बिल्कुल ठीक ठाक शुरू हुआ था। नॉर्मली राज्यसभा की कार्रवाई भी ठीक ठाक चली थी। ठीक ठाक का मतलब मैं पक्ष और निष्पक्ष के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि पक्षपातपूर्ण था या निष्पक्षता था या क्या था, वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो थे श्री जगदीप धनखड़, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी थे, यानी सभापति भी थे। तो वो जैसे भी बिल्कुल कोई उनकी सेहत में या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, कोई समस्या नहीं आ रही थी। बिल्कुल तकरीबन शाम तक उन्होंने ठीक चलाया सेशन को। अचानक से रात को उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जबकि ऐसा कुछ भी दिन भर की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। और जो इस्तीफ़ा दिया है वो हेल्थ कारण बताए हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज बताए हैं, जो कि हजम नहीं हो रही है किसी को भी। हालांकि ये चीज़ पहले आपको बता चुका हूँ, मैं ये वीडियो पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये चुनाव की तारीख घोषणा हुई तो थोड़ा सा आपको बैक रेफरेंस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जो कि आज तक रहस्य बना हुआ है। आज तक ये राज बना हुआ है कि जो कारण उन्होंने बताया वो कारण नहीं है, बल्कि कुछ और कारण है। सरकार ने दबाव बनाया है, दबाव बना करके इस्तीफ़ा लिया गया या जो भी है, उसके गहराई में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बातें हम पहले कर चुके हैं। और बाकी जो भी होगी वो तस्वीर बाद में आ जाएगी साफ। उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है। तो अब मेन चीज़ ये है कि जब उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया तो पद खाली हो गया और उसकी जो है जितना जल्दी हो सके चुनाव कराने पड़ते हैं। और अब चुनाव आयोग ने इनका तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव के लिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख है 21 अगस्त। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और इसके बाद 22 अगस्त को जितने भी नामांकन पत्र दाखिल हो गए हैं आखिरी डेट तक, यानी 21 तारीख तक, उन सब की जांच होगी 22 अगस्त को जांच होगी। उसके बाद 25 अगस्त जो है वो विड्रॉल का दिन है। विड्रॉल का दिन का मतलब यही है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और उनकी स्क्रूटनी के बाद, जांच के बाद जितने सही पाए गए हैं, जो गलत पाए गए वो तो खारिज हो जाते हैं, वो तो रिजेक्ट हो जाते हैं। जो सही पाए गए हैं, वो संख्या कितनी भी हो, जो सही पाए गए हैं उन सब के लिए फिर 25 अगस्त का दिन है कि कोई उनमें से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, ऐन वक्त पर विचार बदल गया है, तो वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, उठा लेते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए वो विड्रॉ के लिए जो तारीख है वो 25 अगस्त है और उसी दिन, विड्रॉ के दिन ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि कितने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में हैं। अब मान लीजिए एक ही उम्मीदवार बच गया तो वोटिंग नहीं होगी, फिर तो वोटिंग नहीं होगी। वो एक किस्म से वो सर्वसम्मति से वो चुन लिया गया, कहेंगे उसको, यानी निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि उसके विरोध में कोई आया नहीं है। निर्विरोध उसका मतलब ये चुनाव हो जाएगा, वो घोषणा हो जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं विड्रॉल के दिन, एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं, तो फिर वोटिंग होगी और वो वोटिंग जो होगी उसकी तारीख है 9 सितंबर। तो ये मतलब 25 अगस्त को ये साफ हो जाएगा कि वोटिंग होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, अब रहा कि उम्मीदवार कौन होगा। अभी सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से कई नामों की चर्चा है, जो उसमें अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है वो क्या किसको बनाएंगे। कई नाम हैं, कई किस्म के हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए भी कई आसार लग रहे हैं, लेकिन मैं उसमें फ़िलहाल आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। कई बार तो नाम ऐसे भी हवा में चलते हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। हालांकि विपक्ष ने ये तय किया है कि वो अपना साझा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। अब वो उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक इसकी घोषणा तो विपक्ष ने भी नहीं की है, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। कुछ 1-2 मीटिंग कुछ बातचीत हुई है
ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अभी ये बात सच है या गलत है मैं उसको अभी आपको कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो न्यूज़ आई है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है श्री जगदीप धनखड़ को विपक्ष अपना साझा उम्मीदवार बनाए। हालांकि विपक्ष श्री जगदीप धनखड़ के टेन्योर से, उनके कार्यकाल से कभी खुश नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने सदन का जो संचालन किया है, राज्यसभा का जो संचालन किया है, वो एक तरफा किया है। यानी एक किस्म से वो बीजेपी की बैटिंग करते रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने सदन को चलाया है। लेकिन फिर भी जो इंसिडेंट अब हुआ है, अब उनका झुकाव कुछ विपक्ष की तरफ दिखाई दे रहा था, और हो सकता है ये भी एक कारण हो इस्तीफा देने का, दबाव बनाने का। तो अब उनका कुछ झुकाव इनकी तरफ था। दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि सत्ता पक्ष जो अपना उम्मीदवार लाएगी, तो विपक्ष ये भी सोच सकता है कि सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए या उनको हराने के लिए ये वो कोई ऐसा उम्मीदवार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ को अगर ये बनाते हैं वो 100% जीत जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। लेकिन फिलहाल क्योंकि अपोजिशन अगर उनको अपना उम्मीदवार बनाता है, तो अपोजिशन के तो उम्मीद लगती है कि शायद तमाम वोट इनके पास आएंगे, क्योंकि ये सत्ता पक्ष को किसी भी तरह दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इनका झुकाव विपक्ष की तरफ था। तो ये सत्ता पक्ष के लिए एक परेशानी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये मैं एक अंदाज़ा जो बता रहा हूँ, जो लग रहा है, क्योंकि अगर दोबारा श्री जगदीप धनखड़ चुनकर आते हैं तो ये सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि कोई ये तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ कोई ये साजिश कर रहे थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और इस वजह से इनको पद से हटने का जो है ना, इनको आदेश दिया गया, कुछ उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए गए, या उनको कुछ भी है इनडायरेक्टली बताया गया है। लेकिन अगर वो दोबारा चुनकर आ गए तो ये एनडीए के लिए फिर डगर जो है आसान रहने वाली नहीं है। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है। अब जगदीप धनखड़ का पिछला एटीट्यूड और पूरा विपक्ष के साथ रिश्ता देखें तो ये बिल्कुल भी कभी भूल कर भी ना बनाए उनको। लेकिन हाल में जो एक किस्म से जो प्रकरण शुरू हुआ है, जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है, उसके हिसाब से हो सकता है सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये उनको बना भी सकते हैं, और हो सकता है उनको वोट मिल भी जाए। वोट के बारे में मैं अभी कन्फर्म इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इनके आचरण से, जिस तरीके का निष्पक्ष तौर पर आचरण नहीं किया इन्होंने, उससे कई एनडीए के घटक दलों में भी इनके खिलाफ विचार थे। बेसिक उन्होंने खुल के कुछ नहीं कहा। तो अब ये देखना होगा अगले कुछ दिनों में। नामांकन प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक नामांकन सारे हो ही जाएंगे, तो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो तब तक ये तस्वीर शायद साफ हो जाएगी कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा और अपोजिशन का कौन होगा, यानी इंडिया गठबंधन का कौन होगा, ये साफ हो जाएगी। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। समय के गर्भ में क्या लिखा है उसको हमें कुछ देर वेट करनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।